नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने वाली है। लास्ट मोमेंट टिप्स आपको हम देंगे कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा से लिखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एग्ज़ाम पैटर्न पहली बार लिया जा रहा है, तो इसमें उतना ही क्वेश्चंस बनाना है जिसको आप जानते हैं, मतलब उसके अलावा आप क्वेश्चंस को टच नहीं करेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें की जानकारी दी हुई है, उसको आप एक एक करके देखेंगे ज़रूर। उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्लेलिस्ट में कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो है। लेकिन कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन हम लिखें उसको टू दी पॉइंट लिखें, क्योंकि अगर आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इधर उधर की बातें करेंगे तो उसमें मार्क्स लाने में दिक्कत होती है। लेकिन करना क्या है कि जिस क्वेश्चंस को आप बनाते हैं सबसे पहले ध्यान देना है कि उससे संबंधित पॉइंट्स को आप कुछ लिख लीजिए, और जब पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा तो फिर उसके बाद आप नोट्स बनाइएगा, मतलब उसके बाद ही लिखने का शुरुआत करिएगा। क्योंकि बाद में कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट्स बच्चे के छूट जाते हैं, मतलब आपको बाद में याद आएगा कि हमको ये सब लिखना था। तो जितने क्वेश्चंस आप जानते हैं पहले क्वेश्चन पेपर पे देख लीजिए, टाइम डिवाइड कीजिए। अगर आप 3 प्रश्न नहीं जानते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है, जिस क्वेश्चन को जानते हैं उसको ही आपको टू दी पॉइंट करना है और ठीक से करना है। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा और पॉइंट वाइज लिखिएगा, मतलब एक पॉइंट्स को रिपीटेशन करने से भी नंबर कट जाता है, ध्यान देना है आपको। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप कम ही क्वेश्चन लिखते हैं, हैंड राइटिंग टू दी पॉइंट होनी चाहिए। नेक्स्ट मुद्दा ये होता है इसमें एग्जाम्स में कि जब आप परीक्षा लिख रहे होते हैं, जो कि इस बार कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो वन लाइनर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि उसका आंसर अगर आप जानते हैं तो मार्क्स तुरंत आ जाएगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर काटने का जगह होता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर नहीं काटा जाता है, उसको काटना दिक्कत होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस ज़रूर लिखिएगा। तीसरी चीज़ को ध्यान देना है कि लैंग्वेज पेपर पहला बार इंट्रोड्यूस हुआ है, 150 नंबर का है। तो आपने सारे लोगों की तैयारी लैंग्वेज को लेकर के थोड़ी सी संशय वाली रही है, मटेरियल इसके लिए नहीं मिल रहा है कि कहाँ से तैयारी करें। आपको इसमें ध्यान देना होगा कि जब आप लैंग्वेज पेपर की तैयारी कर रहे होंगे तो ये प्योरली ध्यान रखना है आपको कि उसमें जो हमारे चैनल पर भी नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश का, उसको देखना है। और ख़ास करके झारखंड से संबंधित चीज़ों को हर क्वेश्चंस पर अगर आप डालेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और इसके लिए आप क्या करना है आपको कि हमारा जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है, प्लेलिस्ट खोलिएगा, और प्लेलिस्ट खोलिएगा तो उसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा। और उस प्लेलिस्ट में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पर, बायोम के क्वेश्चंस पर, बायोस्फीयर रिजर्व के क्वेश्चन पर, और ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन, इससे क्वेश्चंस ज़रूर आपके आ जाएंगे। जो पेपर 3 इकोनॉमिक्स वाला, इसमें आपको देखना है इकोनॉमिक रिसेशन एंड बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा झारखंड के संदर्भ में। इसके साथ आपको ध्यान देना है कि जो आपका दूसरा पेपर है पॉलिटी वाला, लोक प्रशासन से संबंधित चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि ये कैसे लोक प्रशासन क्या है, उस पर संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। और जो पहला पेपर है हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला, इसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पहले ही गेस क्वेश्चन आपको दे रखा था, और ज्योग्राफी में झारखंड के संदर्भ में दोनों को देखना है। जैसे संताल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, कोल विद्रोह है, तो इससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे। और जितने आंदोलन हुए थे, जैसे सिपाही विद्रोह का झारखंड से क्या ताल्लुकात रहा है, क्या इसका प्रभाव पड़ा आज़ादी के बाद, तो इसको देखना है आपको। ज्योग्राफी में झारखंड में मानसून और ड्रॉट, ये दोनों को देख लेंगे, और साथ में यहाँ की मिट्टी और फिजिकल स्ट्रक्चर को देख लेंगे। टूरिज्म में झारखंड में कैसे डेवलप हो सकता है, यहाँ की आर्किटेक्चर और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। इन सारी चीज़ों को करेंगे लास्ट मोमेंट पर, तो आपका निश्चित रूप से तैयारी बेहतर मानी जाएगी। और दूसरी चीज़ ये भी आपको ध्यान देना है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं पढ़िए, जिसको आपने पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना है, तो इससे फ़ायदा आपको मिलेगा। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपको समझना है कि ज़्यादा लोग जो परीक्षा लिख रहे हैं, सारे लोग सीरियसली तैयारी नहीं किए हैं, कुछ ही लोग किए हैं, तो जो आपकी तैयारी है वही बेहतर है। जब इस सोच के साथ आप परीक्षा में जाइएगा तो निश्चित रूप से आप परीक्षा पास कर जाइएगा। आपको समझना है कि आप जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं बाकी लोग कैसा करते हैं, तो ये इसी पर तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो जब कॉपी चेक होती है तो आपकी कॉपी के बाद जिसकी कॉपी आ रही है या आपकी कॉपी के पहले जिसकी कॉपी आ रही है,
ये दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन करके ही उसमें मार्किंग की जाती है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के जितने भी लोग परीक्षा लिख रहे हैं उसको हम बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से जरूर फायदा हुआ होगा। हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।